ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ತಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತೀರೋದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಈಗ ಏನೂ ತಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಓದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. She is telling when father was there, he used to give pencil, pen. Due to this oxygen that he lost his life, and no one is there even to provide food to them. ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಡುಗನು ಗೋಗರ್ದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬೆಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು ಸರ್. As a party, we will try and help in whatever way we can. We will look into the fact that they died of COVID, and we'll make sure that whatever compensation is required will be given. नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, खबर आने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं जो कुछ दिखाना चाहता हूं उसको लेकर पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेता हूं। स्थितियां सामान्य होती हैं तो मैं कतई ये चीज़ आपको नहीं दिखाता, लेकिन सरकार के एक बयान ने मुझे ये सब दिखाने के लिए विवश कर दिया है। खैर, उस मुद्दे पर बात बाद में। पहले आप इस मोमबत्ती को देखिए। सामान्य मोमबत्ती है ये, हम सबके घर में होती है। और ये लीजिए, मैंने इस मोमबत्ती को जला दिया। मोमबत्ती की लौ हवा के थपेड़ों से जूझ रही है, लेकिन एक जीवनदायिनी शक्ति इसकी प्राण रक्षा कर रही है। मैं आज उसी जीवनदायिनी यानी लाइफ सेविंग शक्ति की बात आपसे करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मोमबत्ती को मैंने टेबल पर रख दिया। अब ये देखिए, ये शीशे का ग्लास है, पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट। आप इससे आर पार देख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस जार को इस मोमबत्ती के ऊपर रखता हूं। धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते आप गौर से देखिएगा। जैसे जैसे जार मोमबत्ती की नीचे की तरफ जा रहा है, मोमबत्ती की लौ की थिरकन यानी धड़कन कहिए तेज हो रही है। लौ तेजी से इधर उधर जा रही है। देशी जुबान में कहें तो लौ छटपटा रही है। और ये देखिए, आखिर में जब मैंने जार से मोमबत्ती को पूरी तरह ढक दिया तो क्या हुआ? लौ बुझ गई। लौ की मृत्यु हो गई। जार की वजह से लौ की उसकी जीवनदायिनी शक्ति से संपर्क बिल्कुल खत्म हो गया और उसकी आकस्मिक मौत हो गई। क्या बता सकते हैं कि मोमबत्ती की इस लौ की प्राणदायिनी शक्ति यानी लाइफ सेविंग शक्ति क्या थी? ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन जो हम सबकी प्राणदायिनी शक्ति है। वही ऑक्सीजन जिसकी वजह से ये संसार चक्र चलता है। वही ऑक्सीजन जिसको लेकर इस सरकार ने संसद में इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला है। लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में इस सरकार ने लिखित झूठ बोला है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी शख्स की मौत नहीं हुई है। मैं इस सरकार और माफ़ कीजिएगा उसके बेशर्म नुमाइंदों को एक बार फिर से इस मोमबत्ती और जार के जरिए दिखाना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी ने कोरोना पीड़ितों पर क्या कहर बरपाया है। अपने आखिरी वक्त में वो ऑक्सीजन के एक एक कतरे के लिए कैसे कैसे तड़पते होंगे। आप भी हैरान हैं और मैं भी हैरान हूं। आप भी दुखी और मैं भी दुखी। ये सरकार इतना झूठ, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया कि एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। एक भी आदमी की ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत की बात बच्चा बच्चा जानता है। सड़क से लेकर संसद तक, अदालत से लेकर हर घर के आंगन तक में ये बात गूंजी है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई हैं। तब भी इस सरकार ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है।
माननीय राजनाथ जी, आप तो खुद को नियम और नैतिकता की प्रतिमूर्ति बताते हैं। सियासी जगत में काफ़ी संवेदनशील शख्स माने जाते हैं आप। मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, बहुत बड़े पदों पे रहे हैं। क्या आप भी सरकार के इस बयान से सहमत हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है? या फिर आप अपनी आत्मा को आवाज़ सुनकर सरकार के इस सफ़ेद झूठ की एक कड़ी निंदा करेंगे? माननीय गडकरी जी, आपके साहस और सत्य वचन के विपक्षी भी और दूसरे दलों के लोग, जितने भी विपक्षी दल हैं, वो कायल हैं। अक्सर आप संवेदनशील मुद्दों पर सत्य के साथ खड़े दिखते हैं। क्या आपका साहस और सत्य सरकार के इस सच को कबूल करता है? आदरणीय आडवाणी जी, क्या आपने बीजेपी के इसी पतित सत्य के लिए पार्टी को 2 सीट से यहां तक पहुंचाया था? क्या लौह पुरुष की आपकी उपाधि अतीत के गलियारे में कैद हो चुकी है? या फिर आप एक बार फिर से सरकार के इस घृणित बयान के खिलाफ हुंकार भरेंगे? आदरणीय माननीय भागवत जी, आप तो हमारी उस आर्य संस्कृति के स्वघोषित प्रवक्ता बने हुए हैं जो सत्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की सीख देते हैं। क्या आप भी सत्य यही है? यही है आपका सत्य कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है? खैर चलिए दोस्तों, मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप इस सरकार के और उनके तमाम नुमाइंदों से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि क्या वाकई ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है। उनसे जवाब ज़रूर पूछिएगा। आखिर में मैं इन सब चीज़ों के लिए, यानी मोमबत्ती और ये जो जार है, उन तमाम पीड़ित परिवारों से माफ़ी मांगता हूं जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। मैंने बस इस उम्मीद से ये सब चीज़ दिखाया है कि शायद मेरा ये प्रोग्राम देखकर सरकार की संवेदना जागे, वो इस सच को स्वीकारे कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई हैं और वो कुछ ऐसा इंतज़ाम करे कि आगे किसी की ऑक्सीजन की कमी से मौत न हो। नमस्कार, आप देखते रहिए INC TV।